Good morning, Good morning, everyone. and and the last second of the good morning wishes. So here we are with the day four, and uh, uh, we have enjoyed it. We are enjoying it, teaching to a larger audience. A lot of learning for us too. So. Uh, तो कल एक फीडबैक था, कमेंट था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो कमेंट ये था कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कब आ रहे हैं, और हम समझते हैं, मतलब ये सवाल न होते रहता है हमको हमेशा, लेकिन लेकिन इस सवाल का जवाब मैंने बायोलॉजी के थ्रू दूंगा। तो मतलब हम पूरा बायोलॉजी पढ़ जाते हैं और हमको ये समझ में नहीं आता रियली कि एक जो सेल है हमारे जो अंदर में सेल है, ह्यूमन सेल वो सारे फंक्शन करता है जो कि एक पूरी बॉडी करती है। मतलब ह्यूमन सेल रेस्पिरेशन भी करता है, ब्रेन फंक्शन भी करता है, सर्कुलेटरी काइंड ऑफ फंक्शन भी करता है, वो एक्सक्रीशन भी करता है, सारे फंक्शन करता है। तो वो बहुत अमेजिंग है कि एक उतनी छोटी सी चीज जो कि हमारे शरीर में बिलियंस हैं, वो वही फंक्शन करते हैं जो कि हम करते हैं एज ए ह्यूमन। खाते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, सांस लेते हैं, वो सब करता है। और ये रियलिटी है ऑलमोस्ट सभी चीज का, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का भी यही रियलिटी है। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट का जो बिहेवियर होता है वो एटम से डिटरमिन होता है। सो मैथमेटिक्स में नंबर जो है वो सेल जैसा है। अगर आप नंबर समझ गए ना, तो आप समझ लीजिए आपको आधा मैथमेटिक्स आ गया। मतलब आप सोच के बाकी भी कर लेंगे आप, मतलब ऑपरेशन वगैरह वो सब कुछ आप देखेंगे। एडिशन जो है वो एग्जैक्टली एडिशन है। मतलब हम ऐड नहीं कर पाते हैं 7 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस, बिकॉज अब मिला के बोलेंगे क्या 10। वही गिनती में भी अगर गिनती करेंगे 7 एप्पल और 3 ऑरेंज अगर रखा हुआ है, तो आपको गिनती ऐसे ही करना पड़ेगा कि फर्स्ट एप्पल, सेकंड एप्पल, थर्ड एप्पल करके करके 7th एप्पल, और फिर 8th ऑरेंज। और 8 एप्पल या ऑरेंज नहीं बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे पहला ऑरेंज, दूसरा ऑरेंज, तीसरा ऑरेंज। वही मतलब ऑटोमेटिकली। और एडिशन भी वही बोलता है, एडिशन बोलता है कि 7 एप्पल और 3 ऑरेंज जो है वो 7 एप्पल एंड 3 ऑरेंज ही है, मतलब वो 10 कुछ नहीं है वो। तो काउंटिंग और मेजरमेंट जिससे नंबर बनते हैं, और नंबर सब अगर आपने ये समझ लिया ना, समझ लिया आपको मैथ्स की आपका फाउंडेशन हो गए। तो फीडबैक बहुत अच्छा था, उससे मुझे ये मौका मिला रिपीट करने का कि मतलब नंबर अर्थमेटिक के पीछे मत भागिए, मतलब कभी आया नहीं कभी आएगा। सारा लॉजिक तो नंबर कैसे फॉर्म होता है वहां पे छिपा हुआ है। नंबर होता क्या है, क्योंकि मैथ्स में जैसे बताया, मैथ्स में इनपुट और आउटपुट दोनों, मतलब मैथ्स में जो इस्तेमाल करते हैं वो भी नंबर है, और जो निकल के आता है वो भी नंबर है। हमेशा आप वो इंटीग्रेशन कर ले, स्टैटिस्टिक्स कर ले, कुछ करें, नंबर ही आएगा अंत में, और अंदर भी नंबर ही जाएगा। नंबर को ही प्रोसेस करते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, और जो चीज नंबर की फॉर्म नहीं आ सकता उसको नहीं कर सकते प्रोसेस, वो वहां मैथ नहीं चलता है। फीलिंग में मैथ नहीं चलता है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, आइडियाज में मैथ नहीं चलता, मतलब आपके आइडियाज कितने अच्छे हैं वो मैथ, आप तक उस पर नंबर नहीं रखेंगे तब तक वो मैथ उस पर नहीं लगेगा। एक और चीज जो बहुत कॉमन है, और आज वो एडिशन चीज जो शेयर करता हूँ, कि वर्कशीट हम जब भी वर्कशॉप करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो आता है कि वर्कशीट नहीं है। वो स्कूल ने वर्कशीट वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है कि एक बच्चों एक तरह के 20 सवाल दे दो, वही कर रहा है वो, क्योंकि उसको मेथड का प्रैक्टिस कराना है, क्योंकि सोच तो है ही नहीं। और अगर आप मैथमेटिक्स समझेंगे तो आपकी वर्कशीट आपकी जिंदगी है। जो भी करते हो उसको मैथमेटिकली समझिए, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करिए, नए नए सिचुएशन डिफाइन करिए। तो वो एक बच्चा खुद ही मिलियन वर्कशीट क्रिएट कर सकता है। मतलब एक बच्चा सोच सकता है कि हाथी और घोड़ा जोड़ के क्या बनेगा, और जोड़ना भी है तो वही बताएगा एनिमल है।
फार्म एनिमल है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल, मतलब मेरे ख्याल ऐसा है, लेकिन वो सब ऑप्शन जनरेट करेगा वो। तो हर बच्चा, हर आदमी वर्कशीट क्रिएट कर सकता है, मतलब 100, अगर मैथ डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, जो कि होना चाहिए। तो वर्कशीट मेरे सारे किताब, मेरे सारे सिस्टम में वर्कशीट होता ही नहीं है, क्योंकि वर्कशीट जिंदगी से बननी है। बहुत अमेजिंग है वो। तो ये थे। और कल का समरी ये था कि कल हमने काउंटिंग किया था। उसके 3-4 जो इंपॉर्टेंट मैसेज वो ये थे कि काउंटिंग में जो काउंटिंग 2 चीज चाहिए काउंटिंग में। पहली चीज जो चाहिए काउंटिंग में वो ये है कि क्या काउंट करना है, क्या गिनना चाहते हैं आप आदमी गिनना चाहते हैं, आप बल्ब गिनना चाहते हैं, आप लैपटॉप गिनना चाहते हैं, क्या क्या गिनना चाहते हैं, बहुत ही क्लियर रहिए, ठीक है। और अगर लैपटॉप गिनेंगे तो आईपैड नहीं जोड़ेंगे उसमें, अनलेस आप बोलते हैं हाँ, अगर आपको आईपैड लैपटॉप दोनों जोड़ना है, तब ये बोलना है कि मुझे डिजिटल डिवाइस चाहिए जो कि इंटरनेट से चलता है, तब आपका यूनिट ये है। तब व्हाट टू काउंट इज कौन कौन से डिवाइस है जो कि इंटरनेट पे चलते हैं, तब मैं फोन भी उससे जोड़ लूंगा, तो फोन भी लूंगा, लैपटॉप भी लूंगा, वो सब एक है। तो लैपटॉप नहीं है, लेकिन फिर वो तो उसको बोलते हैं यूनिट। व्हाट टू काउंट को बोलते हैं यूनिट। यूनिट क्या है आपका, मतलब गिनने के बाद आप बोलेंगे इतने वो है हमारे पास। दूसरा कि मतलब दायरा क्या है, मतलब बाउंड्री क्या है, किसको गिनना है, विच ऑल थिंग्स टू काउंट। तो अगर एग्जांपल यह था कि मतलब आपके कितने दोस्त हैं, किसी ने पूछा आपके कितने दोस्त हैं, तो अगर आप बड़े हैं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, पर्सनल दोस्त, प्रोफेशनल दोस्त, नेबरहुड वाले दोस्त, बहुत अलग तरह के दोस्त होते हैं हमारे, बचपन वाले दोस्त, कॉलेज वाले दोस्त। मतलब जवाब मत दीजिए कि हमारे हमारे 100 दोस्त हैं, सॉरी, वो रॉन्ग है। वो मैथमेटिकली आप बहुत रिफाइंड नहीं है। तो वो एक दूसरा चीज था। और फिर से रिपीट करने की काउंटिंग और मेजरमेंट मिला के नंबर बनते हैं, और नंबर से ही फिर मैथ की शुरुआत होती है। तो आज हम मेजरमेंट से शुरू करेंगे। और मेजरमेंट क्यों करना पड़ता है, वो उसका भी रीजन है एक्चुअली, कि काउंटिंग के कुछ लिमिटेशन है, जहां की हम कल मतलब रुक गए थे एक पार्ट तक उसका। तो आज गरिमा वहीं से शुरू करेंगी कि काउंटिंग के ना लिमिटेशन क्या है, और फिर आज हम नंबर तक जाने की कोशिश करेंगे। हम रश नहीं करेंगे, कम हुआ तो कम होगा, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वही ये तो ना फाउंडेशन है। सो गरिमा, ओवर टू यू एंड थैंक यू। Thank you so much. Hello everyone. I hope आप ये सेशंस एंजॉय कर रहे हैं, और मेन बात एंजॉय करने के साथ आप इनको यूज कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। और यू करते रहेंगे तो आप इसमें आई एम श्योर मास्टरी भी पालेंगे जल्दी। मास्टरी पालेंगे। और घर में कल मैंने रिपीट किया, तो एक बार और रिपीट कर दूं कि अगर आपको अपनी सोचने की शक्ति बढ़ानी है ना, तो सिर्फ 2 क्या होता है, आप अपना लैंग्वेज इंप्रूव करिए, कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ सके, रिटेन कर सके, और शेयर कर सके, बता सके। और दूसरा है कि नॉलेज गेन करिए। दोनों बहुत मुश्किल काम है। मैथमेटिक्स से ये सबसे आसान, क्योंकि मैथमेटिक्स में ना कोई खास पढ़ना है, ना कुछ नॉलेज क्रिएट करना है एक्स्ट्रा। आपके पास अपनी सोच, अपनी समझ से मैथमेटिक्स देखते रहना आसपास, बस। तो मैथमेटिक्स सबसे आसान तरीका है अपनी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव करने का, और सबको थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव करने की जरूरत है, और अच्छी बात भी है। सॉरी, अब गरिमा। ओके। तो जब हम लोगों ने स्टॉप किया था इस पे कि लिमिटेशन है काउंटिंग की, जब आपसे ये बोला गया कि इस पिक्चर में कितने चॉकलेट्स हैं, तो हमें 3 चॉकलेट्स दिख रहे हैं, बट कुछ पीसेस भी हैं। बट क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें भी तो हमें काउंट करना ही है। तो इस वजह से ये एक लिमिटेशन बन जाती है। अब हमारे को कोई और तरीका चाहिए कि ये पीसेस भी काउंट हो पाए, राइट? तो अब इस सिचुएशन को हम ओवरकम कैसे करेंगे? अगेन हमारे को इन छोटे पीसेस को, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारे को इन छोटे पीसेस को भी काउंट करने का एक तरीका अब हमारे पास होना चाहिए, राइट? जैसे पहले जो हमने एग्जांपल्स लिए थे, उसमें भी कुछ चीजें अनकाउंटेड रह गई थी। जब हमने बोला था कि हमारे पास एक पेयर ऑफ एप्पल्स, एक एप्पल दिया हुआ था, और एक पेयर ऑफ एप्पल कितना होगा उसमें, तो उसमें 0 पेयर्स आए थे। सिमिलरली हमने ये एग्जांपल्स डिस्कस करे थे। और एक और लिमिटेशन ये है कि बहुत सिचुएशंस, अभी तक हम लोगों ने जब काउंट किया था, तो हमने एक ऑब्जेक्ट को यूज किया था एज अ यूनिट टू काउंट। जैसे एप्पल्स के केस में हमने
एक बारी हमने हाफ एप्पल को कंसिडर किया एज एन ऑब्जेक्ट, एक बारी हमने एप्पल को कंसिडर किया। सिमिलरली वी आल्सो कंसिडर चॉकलेट एज एन ऑब्जेक्ट, दिस वाज एन ऑब्जेक्ट, कि वो हम यूनिट कंसिडर करें काउंट करने के लिए। बट बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे हम ऑब्जेक्ट को एज अ यूनिट ऑफ काउंटिंग नहीं लेते हैं। आप इमेजिन करिए, आप सोचिए, अगर आप अपनी हाइट को मेजर करते हैं, तो क्या आप अपनी हाइट को किसी ऑब्जेक्ट से मेजर करते हैं? मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो क्या आप अपनी हाइट किसी ऑब्जेक्ट से मेजर कर सकते हैं? सपोज आप एक, मतलब आप अपनी हाइट को मेजर करने के, आप एक बच्चा ले सकते हैं कि बच्चे से आप अपनी हाइट मेजर करें, या आप वेट मेजर करने के लिए क्या आप बुक्स का यूज करते हैं? बिकॉज यही तो ऑब्जेक्ट्स हैं, यही तो है। तो आप क्या इन अपनी हाइट मेजर करने के लिए या वेट मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं? तो एक्चुअली में तो हाइट अगर आपको मेजर करनी है तो इट इज बेसिकली सिमिलर टू काउंटिंग। जैसे आप काउंट करते हैं वैसे ही है ये, बट यहाँ पे आप जो काउंट करते हैं वो यूनिट्स को काउंट करते हैं, और कितने यूनिट्स एक्चुअली आपकी हाइट को बनाते हैं। और उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे आपके पास रूलर है, किसी की लेंथ, किसी सपोज पेंसिल की लेंथ को मेजर करने के लिए रूलर है। सिमिलरली अगर आपको कुछ और मेजर करना है जो कि थोड़ा लंबा है रूलर से, तो आप इंची टेप का यूज कर सकते हैं। तो तो इसी वजह से मेजरमेंट एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर ये भी काउंटिंग क्वांटिटीज हैं, जस्ट दैट यहाँ पे जो आपका यूनिट ऑफ काउंटिंग है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल काइंड ऑफ काउंटिंग। और यहाँ पर यूनिट्स जो है, जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, जो इंटरेस्टिंग बात है एक्चुअली, जो यहाँ पे यूनिट्स है वो मल्टीपल यूनिट्स हैं आपके। जैसे काउंटिंग के केस में आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया था, वही आपका यूनिट ऑफ काउंटिंग था। इस केस में आपके पास मल्टीपल यूनिट्स आएंगे। ओके, वी विल सी दैट। सो बेसिकली जो कि आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, स्पीड हो गया, या टाइम हो गया, इन सबको मेजर करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है। और जहां पे आपको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है वहां पे आपके पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस चीज को मेजर करने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ वेइंग मशीन टू मेजर वेट। ओके, तो ये मेजरमेंट होता क्या है? जैसे बोला गया कि कुछ काउंटिंग की लिमिटेशंस हैं, उसको ओवरकम करने के लिए मेजरमेंट होना। मेजरमेंट भी एक स्पेशल काइंड ऑफ काउंटिंग है, और ये दो सिचुएशंस में आता है। एक तो तब जब आपको एक यूनिट दिया गया है काउंटिंग के लिए, और जो काउंट करने के लिए जो चीजें दी गई हैं वो एक्चुअली में जो यूनिट आपको है उससे कम है, उससे कम है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि आपके पास कितने एप्पल्स हैं, तो आपके 2 एप्पल्स हैं। बट यहाँ पे कुछ और भी है जिसको आपको काउंट करना है, बिकॉज वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस इज द रीजन कि मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। अनदर रीजन जो कि आपको अभी बताया गया कि कुछ चीजें होती हैं जो कि आप ऑब्जेक्ट से नहीं मेजर कर सकते, उस ऑब्जेक्ट से नहीं काउंट कर सकते। तो ऑब्जेक्ट से आप उसको ओवरकम करने के लिए भी मेजरमेंट जरूरी है। नाउ एक फीचर है। हाँ। ओके, सो अब हमको ये पता चले कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है। अब ये है कि हम मेजर करते कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें अगेन जैसे बोला गया कि 2 यूनिट्स हैं, ये आपको फर्स्ट जब सेशन दिया गया था तभी भी आपको थोड़ा सा बताया गया था कि 2 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है आपका फुल यूनिट, जो आपका एक्चुअली में काउंट का ही यूनिट होता है, जो काउंटिंग का जो यूनिट होता है वही आपका यहाँ पे फुल यूनिट है। और एक होता है जो आपका जिसमें आपका पार्ट ऑफ होल आता है, पार्ट ऑफ होल आता है। तो ये दोनों यूनिट्स मिला के आपका यूनिट बनता है मेजरमेंट का। सो बेसिकली देयर आर 2 यूनिट्स इन मेजरमेंट, एक तो यूनिट ऑफ काउंटिंग और एक वो जो कि आपका पार्ट ऑफ द होल होता है। दीज आर सम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपके सामने वेइंग मशीन है, और देयर आर ये इंची टेप है। और इनके अलावा हम डिफरेंट तरीके से मेजर कर सकते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल एक मतलब किसी किसी बच्चे को बोलो कि आपको लेंथ किसी बुक की मेजर करनी है, तो सबसे सही मतलब सिंपल तरीका है आप अपने हैंड स्पैन से भी मेजर कर सकते हैं। बट अगेन
हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो अगर मैं आपके सामने ये बोलूं कि मुझे दो चीजों का हैंड स्पैन से लेंथ मेजर करना है, तो आई विल जस्ट शो यू दैट। अगर सपोज मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस पेंसिल का लेंथ मेजर करना है और मैं हैंड स्पैन यूज कर रही हूँ, तो मेरे पास एक इतना आया और थोड़ा सा और। अब वो थोड़ा सा और कितना है वो कुछ डेफिनेट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं एक स्ट्रिप की लेंथ को मेजर कर रही हूँ तो वो इतना है, कुछ और है और थोड़ा सा और है। बट अगेन इसमें ड्रॉबैक ये है कि मेजर तो आपने किया बट कितना किया आप डेफिनेट नहीं बता सकते इसमें, आप इसमें डेफिनेट नहीं बता सकते। सिमिलरली आप देयर आर डिफरेंट वेज अगेन किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। जैसे अब अगर आप किसी स्ट्रिप से ही, अगर आपके पास कोई स्ट्रिप है या कोई लेगो है, आप उससे भी मेजर कर सकते हैं। जैसे इस बुक की लेंथ को लेगो ब्रिक्स से आपने मेजर किया, ना अगर मैंने जैसे अभी पेपर मेजर किया था, या कुछ आप पेंसिल को मेजर करते हैं, या आप इनफैक्ट जैसे दिख रहा है कि अगर आप एक सोफा की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो अगर आप एक बच्चे के अगर एक बच्चा करता है अपने हैंड स्पैन से मेजर, तो मे बी उसकी लेंथ जो आए वो 6 हैंड स्पैन आए। अगर हम लोग करते हैं, अगर कोई एडल्ट हैंड स्पैन करता है, तो उस केस में मे बी 3 आए। तो इस वजह से आपके पास ये एक फ्लॉ हो गया उसका, कि आप डेफिनेट लेंथ नहीं मेजर कर पा रहे। तो इस वजह से एक स्टैंडर्ड वे है जिससे कि आपने लेंथ मेजर किया, विच इज रूलर, जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं। सिमिलरली यू हैव वेट्स एंड बैलेंसेस टू मेजर वेट, जो कि आपका उस केस में आपका यूनिट क्या बनता है, आपका ग्राम्स, किलोग्राम्स, पाउंड्स, ये आपके यूनिट बनते हैं। टू मेजर टाइम आप एक क्लॉक इन्वेंट करा गया, और उस केस में आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स होता है। ओके, नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि यूनिट फ्रैक्शन जो है, इट इज वन पार्ट ऑफ द मेनी इक्वल पार्ट्स। तो जो आपको ये बोला गया, जब आपको काउंटिंग करवाया गया, तो मेजरमेंट के लिए बोला गया कि आपके पास 2 यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट तो होता है, वो आपका होता है काउंट का यूनिट, जो आपका काउंट का यूनिट चल रहा है वही आपका इसमें आपका एक यूनिट वो बनता है। और एक होता है आपका फ्रैक्शनल यूनिट। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। आपके सामने ये एक यूनिट है, सपोज ये 8 से दिस इज फ्रॉम 8 to 9। अब इसको देखते हैं कितने डिविजन्स में ब्रेक किया गया है। दिस इज द फर्स्ट डिविजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। तो दैट मीन्स ये जो होल है, इसको हमने 10 डिविजन्स में ब्रेक कर दिया। तो टोटल यहाँ पे कितने डिविजन्स हो गए? 10 डिविजन्स, राइट। तो एक डिविजन कितना होगा? अगर मैं बोलूं कि एक क्या है इसका, बिकॉज अगर मुझे यहाँ तक लेंथ नापनी है तो मुझे एक तो पता होना चाहिए, तभी तो मैं उसका लेंथ नापूंगी। तो दिस इज बेसिकली 1/10, बिकॉज आपने टोटल कितने पार्ट्स में उसको ब्रेक किया? आपने उसको 10 पार्ट्स में ब्रेक किया। एंड एग्जैक्टली उसी वजह से आपके पास कॉन्सेप्ट आता है यूनिट फ्रैक्शन का। तो जब आपने उसको अगेन यही चीज अगर आप सेंटीमीटर स्केल पे देखेंगे, तो 0 से 1 के बीच में आपके पास 10 डिविजन होते हैं, और एक जो सब डिविजन होता है वो एक्चुअली 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर बनता है। सिमिलरली जब आप इंचेस में देखेंगे, तो 0 से 1 तक आपके बीच में 16 सब डिविजन होते हैं। तो उस वजह से जो आपका एक सब डिविजन होता है, दैट इज 1/16 ऑफ एन इंच। So, I mean, this is just समराइज कर रहे हैं कि काउंटिंग मेजरमेंट्स सेम चीज है। एक पार्ट मेजरमेंट का टोटली काउंटिंग के बराबर है, जहां पे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है, मतलब 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और दूसरी तरफ एक जो एक से कम गिनते हैं वो काउंटिंग में नहीं होता, क्योंकि काउंटिंग में एक कितने हैं। तो वो मेजरमेंट एक नया चीज ले आता है।
तो वो मेजरमेंट अलग होता है, दैट्स द सेकंड यूनिट, एंड द सेकंड यूनिट इज वन पार्ट ऑफ द फर्स्ट यूनिट। मतलब अगर एक एप्पल है तो एक चौथाई एप्पल हो सकता है दूसरा यूनिट। अगर अगर 100 रुपए है, हाँ, मतलब आप 150 रुपए कैसे गिनेंगे? अगर आपको 100 रुपया एक यूनिट के बराबर है तो 100 हुआ एक के बराबर, और बाकी 50 जो वो आधे के बराबर है। ओके, तो उसमें 50 रुपया आधा माना जाएगा, तो वो मेजरमेंट हो गया। ओके, तो डेढ़ के बराबर, तो 150 रुपया 150 के बराबर है, जो कि बोलते भी हैं। सो यूनिट पे डिपेंड करता है कि 150 डेढ़ है। अगर 150 रुपया एक 150 रुपए के बराबर है, सो यूनिट पे डिपेंड करता है। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट और यूनिट ऑफ काउंटिंग एसेंशियली सेम, सेम चीज है। जो कि मेजरमेंट करते हैं तो हम इंस्टेड ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट ऑफ काउंटिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोल लेते हैं। हाँ गरिमा। ओके, सो बेसिकली फ्रैक्शंस कहाँ से आए? जब मैंने ये बोला कि एक होल को हमने कुछ सब डिविजन्स में डिवाइड किया, वो हमने ऑब्वियसली वो डेफिनेट होते हैं जितने सब डिविजन्स हमने डिवाइड किया, तो एक यूनिट फ्रैक्शन क्या था? वो फ्रैक्शन कहाँ से आया? फ्रैक्शनल नंबर्स, और फ्रैक्शनल नंबर्स ही रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज हैं। आपको कोई भी चीज पूरी पूरी नहीं मिलती है, आपको आधी ही मिलती है। अगर आपके पास एक रोटी है तो आपको आधी रोटी होती है, तो आधी किसकी? तो वो जो वन है वो आपको पता होना चाहिए, और वहीं से आपके पास फ्रैक्शनल नंबर्स या रैशनल नंबर्स आते हैं। ये हमने गरिमा डे 1 में ना एग्जांपल दिया था ये कि आप 10 चीज कोई भी स्केल लेके कोई भी 10 चीज नापने की कोशिश करें, उनका हाइट वेट लेंथ कुछ भी, हाँ, तो मतलब वेट मतलब वेटिंग मशीन पे आपको वेट कभी 80 किलो नहीं मिलेगा, 60 किलो मिलेगा, 10 किलो नहीं मिलेगा, वो 50 पॉइंट समथिंग। हाइट 176 सेंटीमीटर पॉइंट समथिंग, हमेशा वो ऐसे मतलब और इसीलिए फ्रैक्शन चाहिए। ये एक अपने आप में सब्जेक्ट है फ्रैक्शन, तो घबराए नहीं, फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां बोलना जरूरी था कि ये समझना कि मेजरमेंट फ्रैक्शन के बिना नहीं हो सकता। तो अगर बच्चे को फ्रैक्शन शब्द नहीं समझाया है, फ्रैक्शन वर्ड सिर्फ वर्ड, वो फ्रैक्शन जाके समझता है ग्रेड 3 में, जब आपने 2/3 बताते हैं उसको, तो प्रॉब्लम है, उसको कभी समझ में नहीं आया। और जो भी होता है फ्रैक्शन जहां आता है, सब मतलब 90% बच्चों की हालत खराब हो जाती है। मतलब प्राइमरी में 80-90% टीचर्स को पता नहीं होता कि फ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअली। ओके, सो ये हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता रहे कि जब मेजरमेंट करते हैं तो जो पार्ट काउंटिंग करते हैं वही फ्रैक्शन होता है, वही फ्रैक्शन निकल के आता है, और ये अपने आप में सब्जेक्ट है पूरा, जो कि बाद में बात करेंगे। हाँ गरिमा। ओके, जैसे इसमें अगेन वही चीज लैबोरेटरी सेंटीमीटर्स में हर सब डिविजन जो होता है वो 1/10 होता है, वेरास इंचेस में अगर आप देखें तो हर सब डिविजन जो होता है वो 1/16 इंच होता है। इनफैक्ट यही सेम एग्जांपल हम लोगों ने क्वेश्चन में भी पूछा था, जब फर्स्ट सेशन था, तो हमने क्वेश्चन में भी ये चीज सॉल्व करी थी। तो वो कितना है? अच्छा, ये एक्चुअली क्यों बताया जा रहा है? एक तो ना बड़ा रैंडमली हम लोग जैसे वो डिविजन आते हैं ना 0.4 0.5 वो लगा देते हैं, मतलब डेसिमल लगा देते हैं। वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअली में आ कैसे रहा है, वो 0.5 आया कैसे है। जब आपने सेंटीमीटर को 10 सब डिविजन्स में कन्वर्ट किया, जब आपने उसको ब्रेक किया, तभी तो वो पॉइंट आएगा। और इनफैक्ट डेसिमल्स भी फ्रैक्शन का ही पार्ट है, स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं ये। तो अगेन वील डिस्कस दिस लेटर, जब हम लोग फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस करेंगे तभी डेसिमल्स भी आएगा। बट एज ऑफ नाउ जो समझना जरूरी वो ये है कि फ्रैक्शंस आते कैसे हैं, ठीक है? तो यहीं से ही आप जब सब डिविजन करते हैं तो हर एक सब डिविजन जो होता है वो आपका फ्रैक्शन बनता है। 1/10 of a centimeter या 1/16 of a centimeter of an inch, sorry। तो एग्जैक्टली जो मेजर करते जब हैं तो उसमें सेम चीज जब आपको मेजर करने के लिए दिया जाता है तो आपके पास 2 यूनिट्स होते हैं, एक काउंटिंग, जब आप काउंट का जो यूनिट होता है वही, और एक फ्रैक्शनल यूनिट, और उन दोनों का जो सम होता है वही आपका, दैट्स हाउ यू राइट डाउन द मेजरमेंट। ऐसे ही आप मेजरमेंट लिखते हैं। जैसे आपने हाइट ऑफ द पर्सन अगर आपने लिखना है तो दैट इज 72 इंचेस एंड 6 ऑफ 1/16 ऑफ एन इंच, या आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 182 सेंटीमीटर एंड 3 ऑफ 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। एंड सो दिस इज द डिफरेंस। ये रिपीट किया हुआ है बात, मतलब जैसे एक बार और, राइट। चलिए। ओके, सो वील, हाँ, उसके बाद वील स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। सो अगेन
काउंटिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से काउंट करते हो और क्या काउंट कर रहे हो, वही आपका यूनिट बनता है। व्हेयरएज मेजरमेंट में आपके पास 2 यूनिट्स होते हैं, एक होल वन और एक फ्रैक्शनल वन। ओके, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि लेंथ जो आपके सामने लाइन है, उसकी अगर लेंथ जो है वो 4 इंचेस है, तो जो इसके 2 नीचे लाइन्स हैं, उसकी लेंथ क्या होगी? दिस इज द आइडिया ऑफ मेजरमेंट बेसिकली। जब आपको ये पता चल गया कि आपके ऊपर वाली जो लाइन है दैट इज 4 इंचेस, तो नीचे वाली लाइन कितने की होगी? तो आपको जो नीचे वाली लाइन दिख रही है वो आपको एक्चुअली हाफ दिख रही है 4 इंचेस की, तो दैट बिकम्स 2 इंचेस। एंड सिमिलरली जो उससे नीचे वाली लाइन है दैट इज 1 इंच, because 1 inch and 1 inch and 1 inch and 1 inch would give you 4 inches. Similarly, अब आप ये खुद ट्राई करें। अगर आपके पास ये जो लाइन है वो 1 इंच की है, तो ये दोनों लाइंस कितनी बराबर होंगी? So one of the lines becomes half inch and the other one becomes 1/4 of an inch. और इसका कुछ यूनिट नहीं दिया हुआ, तो बेसिकली कुछ भी यूनिट्स आ सकते हैं इसमें, तो ये हाफ यूनिट हो जाएगा और 1/4 यूनिट, whatever is mentioned actually. सो फाइनली नंबर पे आ गए। और ये शायद पूरे 7 दिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कोशिश करेंगे कि नंबर एक बार फिर से रिवाइज कर दें खत्म होने के पहले, देखते हैं, नहीं तो जब अगला करेंगे तब नंबर फिर से रिवाइज कर देंगे। तो ये नंबर समझना बहुत जरूरी है, मतलब दिस इज द फोकस। इफ यू गेट दिस, आपको ये समझ में आ गया, समझ लीजिए आप विजयी हो गए, ऑलरेडी विजयी हो गए आप। तो नंबर समझते हैं, और बहुत सिंपल है कि नंबर का नीड कैसे आया, मतलब व्हाई डू वी नीड नंबर्स। नंबर्स का नीड ये आया कि आप याद करें, जब हमने कहा था काउंटिंग नंबर या जो ऑर्डर नंबर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो होता है, उसमें क्वांटिटी नहीं होती, मतलब फर्स्ट और थर्ड भी 2 है और फर्स्ट और 100 2 है, मतलब पहला बच्चा और 1.25 बच्चा, 2 बच्चे तो हुए, लाइन में खड़े बच्चे, मान लीजिए आपने बोले पहला आ जाओ और चौथा आ जाओ, 2 बच्चे तो आएंगे। तो उसमें काउंटिंग नंबर में क्वांटिटी नहीं होती, और क्वांटिटी तो चाहिए कि मतलब कितने बच्चे हैं, मतलब हमेशा सवाल मैथ में होता है कि हाउ मच, कितने, हाउ मच। काउंटिंग से हाउ मच नहीं आता, हाउ मच पहुंचने का एक वो तरीका है, ठीक है। तो नंबर, अब मतलब आपको नंबर समझने बहुत आसानी होगी, आप ये समझ लें कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से को यूज करते हुए हमको एक नया सिंबल चाहिए जो कि क्वांटिटी बता दे, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वांटिटी नहीं बताते हमको, ठीक है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैंने 2 साल पहले डिस्कवर किया था कि जो काउंटिंग जो होता है, काउंटिंग नंबर नेम जो होते हैं, मतलब ऑर्डर नंबर नेम जो होते हैं, वो अलग भाषा से आते हैं। हर भाषा में वो नंबर है, मतलब गिनती वाले नंबर होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जो भी है, ओके। और 1 2 3 4 जो है वो मैथमेटिक्स से आता है। तो हम उस नंबर की बात कर रहे हैं, हम अभी मैथमेटिकल नंबर की बात कर रहे हैं, नॉट काउंटिंग नंबर। कि मैथमेटिकल नंबर क्या है, कैसे होता है, क्या होता है। तो ऑब्वियसली काउंटिंग नंबर और मैथमेटिकल नंबर का रिश्ता है। हाँ, गरिमा नेक्स्ट वन एक्सप्लेन्स दिस एक्चुअली। सो जिसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। सो हमने काउंटिंग नंबर और या ऑर्डिनल नंबर को यूज करके ना कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर मतलब फिक्स नंबर। हम समझाया था कल ये कि कार्डिनल नंबर को कार्डिनल नंबर क्यों बोलते हैं, ठीक है। और कार्डिनल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4, ये सब कार्डिनल नंबर है, मतलब इससे हम क्वांटिटी बताते हैं। और ये सब मैथमेटिकल नंबर है, मतलब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, इनसे हम मैथमेटिक्स करते हैं। और ऑब्वियसली ये सब सिंबल है, और सिंबल एसेंशियली ये है कि मतलब फर्स्ट का सिंबल क्या है, फर्स्ट एंड फर्स्ट का सिंबल क्या है, फर्स्ट एंड फर्स्ट मतलब काउंटिंग में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मतलब का सिंबल क्या है। तो मैथ्स ने कोशिश की है कि फर्स्ट का एक सिंबल हो, फर्स्ट एंड फर्स्ट का एक सिंबल हो, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड का सिंबल हो, मतलब फर्स्ट एंड मतलब वन एंड वन का सिंबल हो,
और इंग्लिश लैंग्वेज में जो मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं वो 1 2 3 होता है, एक के लिए एक, 1 and 1 के लिए 2, ऐसे ऐसे, ठीक है। सो और नंबर का डेफिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो नंबर इज नंबर प्लस 1, तो 2 is 1 plus 1, 3 is 1 plus 1 plus 1, 4 is 1 plus 1 plus 1, ये है 26। So 1 plus 1 plus 1, this is 26. And this is how numbers happen. 1 2 3 plus 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 plus. Numbers have a very simple definition. Last number plus 1 is the next number. Last number plus 1 is the next number. One is that unit. Yes, Karim. ये so the symbol 0 to 9 ये है कि मतलब ए के लिए 1 है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड के लिए 2 है सिंबल, मतलब जब वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होता है काउंट तब फिर 3 करते हैं सिंबल, 3 चीजें हैं। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चीजें काउंट करते हैं तब वो 4 बोलते हैं, एंड सो ऑन 9 तक मालूम है हमको। और जब कुछ नहीं होता तो 0 है, मतलब ऑब्वियसली। हाँ, तो द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आगे सिंबल कैसे बनाए। ओके, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 0 to 9 तक तो हमको मालूम है, ये सब डिजिट भी हैं और मतलब आगे बताएंगे, और ये सब नंबर भी हैं, क्वांटिटी भी हैं, ठीक है। लेकिन अब इससे आगे कैसे बनाएं, बिगर नंबर कैसे बनाएं। और ये से एग्जांपल दिया हुआ खाली कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है लेकिन 44 साउंड्स हैं। देयर आर मोर साउंड्स देन द अल्फाबेट इन इंग्लिश, जैसे फॉर एग्जांपल। सो नंबर बियॉन्ड 9 में तो पहला तो है 10, कि मतलब 9 के बाद एक और, मतलब 9th के बाद जो 10th आता है वो 10 है। सो 10 मैथमेटिक्स का समझिए फर्स्ट वर्ड है, और अगर आप 10 समझ गए तो आपको नंबर आ गया। मतलब 10 क्यों लिखते हैं, 10 क्यों है, अगर ये समझ लिए हम तो हमको सारे नंबर मालूम हो जाएंगे, सारे नंबर वैसे क्यों लिखते हैं एक्चुअली। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट दैट वी विल डू इज कि 10 समझने के लिए हमको 0 और 1 समझना होगा अच्छी तरीके से, बिकॉज 10 में 0 और 1 डिजिट इस्तेमाल हुआ है, और वही करेंगे हम नेक्स्ट। सो हाँ गरिमा। Okay. So very interesting is this idea of zero. जीरो को ना मतलब जैसे स्कूल में इलैबोरेट किया जाता है, अभी तक यही करते हैं कि जब कुछ नहीं होता तो जीरो होता है एक्चुअली वो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मतलब आपके क्लास में कितने एनिमल्स पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं कुछ कोई नहीं पढ़ता, या आप क्या बोलते हैं, जीरो एनिमल्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर आप जीरो को समझेंगे, जीरो एक डिजिट तो है ही, साथ में साथ एक क्वांटिटी है एक्चुअली, एक नंबर है, जीरो भी एक नंबर है। अगर आपके पास 6 एप्पल्स हैं और मैं उसमें से 6 एप्पल्स किसी को दे दूं, तो आपके पास कितने एप्पल्स रह जाएंगे? आपके पास जीरो नहीं रहेगा, आपके पास एक्चुअली 0 एप्पल्स रहेंगे। तो जीरो जो है वो एक क्वांटिटी को सिग्निफाई करता है, जीरो भी एक नंबर ही है। जबकि जीरो को अभी तक ऐसे ही यूज करा जाता है कि कितने एप्पल्स रह जाएंगे, 0 रह जाएंगे। नहीं तो मतलब आप अपने बच्चे किताब देख लीजिए, जीरो ट्रीटमेंट नहीं होता है, 0 1 10 तो बताते ही नहीं है कि 0 होता क्या है, 1 क्या होता है, 10 क्या होता है। किसी किताब में नहीं करते कि 0 1 और 10 क्या है। हाँ, ओके। और जो दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है वो मतलब जीरो कैसे समझा जा सकता है, एक तो ये है कि जीरो क्वांटिटी है, 0 एप्पल्स हैं आपके पास, उस केस में अगर आपके पास 7 एप्पल्स थे और 7 एप्पल्स चले गए, आपने दे दिए किसी को। दूसरा ये है कि जीरो जो है वो वो प्लेस वैल्यू को भी सिग्निफाई करता है, वो प्लेस वैल्यू को भी सिग्निफाई करता है। जैसे आपके सामने अभी इनफैक्ट इन अदर 5 to 10 मिनट्स आपको ये पता जाएगी कि ये कैसे ये ब्लॉक्स से हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे पैकेट से हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपके पास नंबर है 2009, तो यहाँ पे जीरो जो प्लेस वैल्यू दी गई है, 2 जगह जीरो है, दोनों जीरो का कुछ सिग्निफिकेंस है। एक तो ये सिग्निफिकेंस है कि वहां पे 0 टेंस है, वहां पे कोई टेंस नहीं है, और वहां पे एक और दूसरे वाले जीरो का ये भी सिग्निफिकेंस है कि वहां पे 0 हंड्रेड्स है। तो प्लेस वैल्यू को भी जीरो सिग्निफाई करता है, ठीक है। ये हम 2009 तब तक नहीं लिख सकते जब तक वहां पे जीरो नहीं लिखेंगे, तो जीरो की ये इंपॉर्टेंस है।
सेम वेज अगर आप जैसे यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे नंबर्स है जहाँ पे आप ऐसे लिख ही नहीं सकते जीरो के बगैर, जैसे 1009 है, व्हाट इफ मैं वहां से जीरो हटा दूं तो 19, मतलब दो बहुत ही अलग नंबर्स हैं। ऐसे ही 1010 है, उसमें अगर मैं जीरो को हटा देती हूँ तो 11 बनता है, जो कि एग्जैक्टली अलग, बहुत अलग नंबर है एज कम्पेयर टू 1010। तो जीरो की बहुत ज्यादा उसका सिग्निफिकेंस बहुत है। सिमिलरली अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ वन में जाते हैं तो वन जो है, अगेन जैसे आपको वन तो हम बारी बारी बता ही रहे, यूनिट यूनिट जो यूनिट है आपका, और वो वन जो है वो वन यूनिट भी हो सकता है, वन टेंस भी हो सकता है। और जब हमारा वन वन यूनिट है तो टू क्या बनेगा, वो टू यूनिट्स बनेगा। टू इज एक्चुअली वन एंड वन, थ्री इज एक्चुअली वन वन एंड वन। सिमिलरली अगर आप वन टेंस ले रहे हैं, आप वन को टेंस समझ रहे हैं, तो टू हमारा क्या बनेगा, टू टेंस बनेंगे। अगेन दिस जब आपको ये नंबर एज पैकेट्स में हम लोग देखेंगे अभी, तो ये आपको और क्लियर होएगा। तो इम्पोर्टेंट इस टाइम पे ये समझना है कि वन जो है वो आपने एक काइंड लिया है। जैसे आप काउंटिंग से अगर आप देखेंगे तो वन जो था वो एक एप्पल था, उसके बाद आपने सेम एप्पल्स काउंट करने शुरू करे। गरिमा, नेक्स्ट स्लाइड हैज दैट। एग्जैक्टली जैसे आपने यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं, तो वन जो है यहाँ पे एक बॉक्स है, बाकी जो है कलेक्शन है वो उसी सिमिलर चीजों का कलेक्शन है। सिमिलरली आपके पास ये 3 एप्पल्स हैं या ये 4 लोग हैं। सो ये तो मतलब एक द कॉन्सेप्ट ऑफ वन इज सेम थिंग्स मतलब जब जब एक मतलब एक और वही चीज जब और होती है, पैकेट नहीं बनता। वो बस वो बोलते हैं 9 क्रेयॉन्स, 6 क्रेयॉन्स, 5 क्रेयॉन्स, ये ऐसे। तो एक 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 और ये 9 तक हो सकता है। एक चीज का इस्तेमाल मैथमेटिक्स में सिर्फ 9 तक हो सकता है, मतलब 9। 10 जहां हुआ वही 10 जहां हुआ वो एक अलग चीज बन जाती है, वही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट स्लाइड में तो भाई 9 तक, सो 9990 और 9 इतने तक हो सकता है। मतलब जहां 10 यूनिट, जहां एक और यूनिट ऐड किया, मतलब एक और एक ऐड किया तो 10 हो जाएगा। जहां 90 में एक और 10 ऐड किया तो 100 हो जाएगा। वो 10 90 नहीं, 10 नहीं बोलेंगे उसको, 100 बोलेंगे। वैसे जहां 10 100 हुए तो वो 1000 हो जाएगा। जहां 10 1000 हुए तो वो 1 10,000 हो जाएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली टू नो कि ये मैथमेटिक्स में, नंबर्स में 9 यूनिट हो सकते हैं किसी भी चीज की 9 चीजें हो सकती हैं किसी की, बस। हाँ, और इसी से ही एक्चुअली जो आपका 10 है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग 10, जो आइडिया ऑफ 10 है, वो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बताया गया कि एक चीज में, एक पैकेट में 9 ही हो सकते हैं, तो एक और जैसे भी आएगा तो वो 10 बन जाएगा। अब लेट्स सी दैट 10 एक पैकेट है, 10 एक साथ हो गया। अब वो 10 एक नहीं है, 9 तक वो एक एक होता है। मतलब 9 चीजें, मतलब वो 9 एक चीजें हैं। 5 मतलब 5 एक चीजें हैं। बहुत जरूरी है ये समझना। लेकिन जहां 10 हुआ वो 10 एक चीज हो गया। और 11 क्या होगा, फिर 11 क्या होगा, 11 होगा एक 10 का पैकेट पूरा, एक बंडल और वो 19 तक ही चलेगा। 19 क्या होगा, 10 1 और 9 एक एक करके 20 होते ही वो 2 10 हो गया। 2 10 के पैकेट, उसमें एक भी यूनिट नहीं रहेगा। हाँ गरिमा, हेलो। अच्छा गरिमा लग रहा है उनका कनेक्शन चला गया, डजेंट मैटर। सो 10 की बात करते हैं। 10 का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। 10 क्यों है? सो 10 में 1 और 0 जो लिखते हैं, तो 1 जो होता है वो बताता है कि एक 10 है और 0 यूनिट है। और जैसे बताया अगर 11 होगा तो एक जो है, तो एक 10 और एक यूनिट, मतलब एक चीज। और 19 होगा तो वो होगा एक 10 और 9 एक 19।
20 होने पे वो 2 10 हो गया, 21 होने पे वो 2 10 और 1 वैसे चलता है, ठीक है। सो ये किस है। और आप सारा नंबर आप और हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं अगर हम दो चीज जान गए, मतलब 0 to 9 और 10। सो 100 क्या है? 100 है 10 10 एंड नो यूनिट्स। 1000 क्या है? 110 और नो यूनिट। 1001 क्या है? 110 एंड 1 यूनिट। 1001। 1,00,000 क्या है? 10,010 और 0 यूनिट। 1,05,000 क्या है? 10,010। डेसिमल नंबर सिस्टम है ये, ध्यान रखें, डेसिमल सिस्टम। हर चीज 10 पे चलेगी, हर चीज 10 पे चलेगी। और बहुत अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग और रेगुलेशन है ये, कि मतलब सारे नंबर में सिर्फ 2 ही पार्ट होता है, 10 कितने हैं और 10 से कम कितने हैं, बस खत्म, कोई चीज होता ही नहीं है, ठीक है। सो 100 तो मान लीजिए 130 है मान लीजिए, तो वो हो गया 13 10 और 0 ही है। हाँ, बस सिर्फ ये है कि 10 के भी पैकेट बनते हैं और उनका स्पेशल नाम है। सो 10 के पैकेट 100 हो जाते हैं, 100 बोलते हैं। 110 के पैकेट को हम 1000 बोलते हैं। 1010 के पैकेट को हम 10,000 बोलते हैं। 10,010 के पैकेट को हाँ 10,010 के पैकेट को हम 1,00,000 बोलते हैं। तो वो सिर्फ उसी स्पेशल नाम है, लेकिन एक्चुअली 100 इज 10 गिवन ए स्पेशल नेम 100। 1000 इज 100 टेंस, मतलब लास्ट वाला छोड़ दीजिए तो जो बाकी बचता है वो सब 10 कितने हैं वो है। तो 1000 में 3 जीरो है, 1 जीरो छोड़ दीजिए तो जो 2 जीरो बचा, 1 बचा, 100 10 है वो। तो ये 10 का सिग्निफिकेंस है। और अगर हम कोशिश करें कि मतलब ना पैकेट्स क्या होते हैं, मतलब ये नंबर क्या होते हैं, आपको ऑलरेडी आइडिया लग गया कि नंबर में 2 पैकेट होते हैं, 2 तरह की चीजें होती हैं, मतलब 2 तरह के पैकेट होते हैं, एक 10 का पैकेट और एक 1 से लेके 9 तक का पैकेट, ठीक है। तो अगर हम बोले 311, तो 311 में एक 300 का पैकेट है, एक 10 का पैकेट है और एक यूनिट है, ऐसे ये हो गया, ठीक है। 3492 में क्या है? तो 3,000 के पैकेट है, मतलब 400 100 के पैकेट है, 9 10 के पैकेट है और 2 1 के पैकेट है, ठीक है। और अगर हम बोले कि 3,492 रुपये, मतलब 3 है 1000 के नोट, 4 है 100 के नोट, 9 है 10 के नोट और 2 है 1 के नोट, 1 के कॉइन नोट, जो मर्जी बोल लीजिए, ठीक है। ये अरे सिर्फ यही होता है, हर नंबर यूनिक होता है, हर नंबर का अपना यूनिक पैकेट है, हर नंबर, मतलब 3,432 और 3,433 अलग अलग पैकेट होंगे। 1000 का पैकेट सेम होगा 3, 100 का पैकेट होगा सेम 4, 10 के पैकेट होंगे 3 दोनों में, लेकिन जो एक जो है वो 1 में 3 होगा, एक में 2 होगा, अलग अलग होगा हर नंबर, इसलिए हर नंबर यूनिक होता है और हर नंबर एक पैकेट होता है। लेकिन अब पैकेट का एक लिमिटेशन है, तो मतलब हम कुछ भी नंबर नहीं बना सकते, ओके। हर पैकेट को और मतलब हर जगह पे हम उसको बोलते हैं प्लेस, मतलब 3492 में 4 प्लेस हैं, 3 4 9 एंड 2, और ये हर प्लेस पे द मैक्सिमम क्वांटिटी, द मैक्सिमम साइज ऑफ एनीथिंग कुड बी 9 हो सकता है एक जगह, मतलब 3 9 तक जा सकता है, ओके। जो कुछ दिखाया भी था, 4 9 तक जा सकता है, मतलब 3492 में 9 तो 9 है ही, और 2 तक जा सकता है, मतलब किसी भी नंबर में मतलब so the largest 4-digit number is 9,999. The largest 5-digit number is 99,999.
मतलब सब में 9 हो गया। तो पैकेट का लिमिटेशन ये है कि नंबर जो है किसी भी इसमें क्या बोलते हैं सिस्टम में वो किसी भी नंबर में वो सिर्फ 9 तक जा सकते हैं। अब 9 तक जाने का क्या सिग्निफिकेंस है, फॉर एग्जाम्पल उसका क्या होता है। और आपको आज शुरू में बताया था कि कैसे नंबर के बेसिस पे ही एडिशन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग। सो जो कैरी बोलते हैं, जो एडिशन जब कैरी बोलते हैं, और बच्चों को इतना घुमा के रखते हैं कैरी में स्कूल में कि ग्रेड 1 में क्या एक नंबर वन नंबर मतलब से 3 and 4 with carry without carry, that is 3 and 4 and 3 and 7। तो 3 and 7 में कैरी आएगा और 3 and 4 में कैरी नहीं आएगा। ठीक है, तो दो हो गया वो। ओके, दो तरीके। फिर गेट 2 में पढ़ाते हैं कि ये 2 digit number with carry without carry, that is 11 plus 12, that is is 23, and say 11 plus 19, that is with carry, क्योंकि वो 30 हो जाएगा, कैरी होगा। तो ये कैरी एडिशन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कैरी नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी है। बहुत ब्यूटीफुल है ये। मतलब जब हम मान लीजिए 5 और 6 ऐड करते हैं, 5 और 6 ऐड किए 5 + 6, तो 5 और 6 11 हो गया। लेकिन मतलब 5 से 11 यूनिट हो गए, 5 यूनिट और 6 यूनिट, मतलब 5 केला और 6 केला, 11 केले हो गए। लेकिन वहां सिर्फ 9 तक हो सकता है, कैरी वहां से आता है। चूंकि वहां सिर्फ 9 तक हो सकता है, तो हम 10 को यहां ले जाते हैं, 1 को वहां छोड़ देते हैं। तो 1 केला हो गया यहां, और वहां पे हो गया 10 1, तो 11 केला, मतलब 10 केले का एक सेट और 1 केला। वैसे करते हैं। गरिमा आ गई है, गरिमा विल कट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, वो लाइट। सो जस्ट गो अहेड, मूव अहेड। हमने 10 का आइडिया कर लिया, जो कि याद था, मैंने कर डिस्कस, और आगे ये भी कर लिया। सो ये भी कर लिया, तो पैकेट्स फॉर 10 कर लिया, और आगे चल लीजिए। ये भी कर लिया कि 10 और 9 यूनिट होता है। फिर हाँ, आप ये शुरू कर लीजिए, डेसिमल नंबर सिस्टम शुरू कर लीजिए। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो जो हम लोग एक्चुअली में शुरू से पढ़ते आ रहे डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। तो आपको बेसिकली ये जो 3 चीजें हैं, डिजिट्स, न्यूमरल और नंबर, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। पहली बात तो ये क्या होते हैं, डिफरेंस के बाद पहले ये होते क्या हैं। तो बेसिकली जो डिजिट्स होते हैं, अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम को देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं। 0 से 9 तक आपके पास 10 डिजिट्स हैं, और इन्हीं डिजिट से ही न्यूमरल्स बनते हैं। अगर आपके पास 1, 2 और 3 डिजिट है, 1, 2 और 3, तो आपका न्यूमरल क्या बनेगा? 123। ये आपका न्यूमरल है। ठीक है, तो जो न्यूमरल्स होते हैं वो बेसिकली डिजिट्स को कंबाइन करके न्यूमरल्स बनते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर का आइडिया आपको अभी पहले भी दे दिया गया था। नंबर बेसिकली एक न्यूमरल होता है, और उसके साथ जिस चीज को एक्चुअली में थिंग, यूनिट, जो हम यूनिट की बात कर रहे हैं, वो जो है वो पूरा एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरल विद द यूनिट। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर्स में यूनिट ऑफ काउंटिंग और मेजरमेंट भी आता है। इस वजह से आपको पहले काउंटिंग कराया गया, मेजरमेंट कराया गया कि उसमें यूनिट्स क्या होंगे, और उन्हीं को कंबाइन करके आपके पास नंबर्स आते हैं। इन तीनों में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, मतलब हम बोले कि डिजिट्स, न्यूमरल, नंबर, मतलब क्या डिफरेंस अगर हम कुछ भी यूज करें। अगेन, जब हम लोग लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं 7 और 3 क्या है, जबकि 7 और 3 जो है वो एक न्यूमरल रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 और 3 क्या है, आई थिंक अब तो आप ये बोलेंगे कि जब तक आप 7 का यूनिट नहीं बताएंगे, 3 का यूनिट नहीं बताएंगे, तो हमको 7 और 3 नहीं पता ही क्या होगा। तो सिमिलरली जब हम नंबर्स यूज करते हैं, तो 7 बुक्स और 3 पेंसिल्स क्या है, 7 बुक्स और 3 बुक्स क्या है, स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। तो एग्जैक्टली इसी वजह से नंबर्स का यूज करना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। मतलब स्कूल में अगर आप न्यूमरल्स को छोड़ के, अरिथमेटिक को छोड़ के आप नंबर्स पे आए, वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कि मैथ्स नहीं ढंग से लर्न कर पाएगा। इनफैक्ट मैं ये बोलता हूँ कि
अगर स्कूल ने खाली न्यूमरल हटा के अगर नंबर पे काम करना शुरू कर दिया ना, सब कुछ, मतलब वो 7+3 मत पूछे, 8-1 नंबर मत पूछे, 8-2 मत पूछे, ये पूछे कि 8 पेंसिल -1 पेंसिल -1 पेंसिल क्या होता है। इनफैक्ट मैं जिस स्कूल को मतलब 6 साल से लगातार ग्रो कर रहा हूँ, डीपीएस है एक, वहां पे ग्रेड 1 के 3 साल पुराना एक ग्रेड 1 की बच्ची का एक वीडियो है जिसमें टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा कि 7-3 क्या होता है। तो करीब सारी क्लास ने बोला कि मैम ये गलत सवाल है। तो टीचर ने पूछा इस बच्ची से कि क्यों गलत है ये। तो बच्ची ने बताया कि मैम देखिए 7-3 रॉन्ग इसलिए है क्योंकि मैं इसको ये नहीं समझ सकती हूँ कि 7 पेंसिल्स -3 इरेजर, मतलब 7 पेंसिल से तीन इरेजर ले लीजिए, कैसे ले सकते, इरेजर तो ही नहीं वहां पे। तो मैम ने बोला कि फिर अच्छा ठीक है, तो फिर 7-3 सही सवाल क्या है। तो बोलती है आई हैड 7 बलून्स, मेरे पास 7 बलून थे, 3 बलून बस्ट हो गए, 3 बलून फुट गए, तो 4 बलून बचे। ये दिस इज 7-3 = 4। और एक बच्चा नहीं है जो कि ये किस मतलब अपनी भाषा में आपको नहीं बता पाए कि 7-3 क्या होता है। क्योंकि अगर और इसके अलावा मतलब बच्चे को कैसे मालूम 7-3 = 4 होता है, एक्सेप्ट मगिंग अप, याद करना, क्योंकि बस उसके पास कोई तरीका ही नहीं है। इस जस्ट मगिंग अप, इमेजिन 7-3 बच्चे को याद करना पड़ता है =4 होता है। या फिर बोलेंगे अच्छा उल्टा चले जाओ, 7 में से 3 उल्टा चले जाओ, क्या बकवास हो रही है। एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मैथ ने 200 साल से, स्कूल मैथ ने सब चौपट किया हुआ है, ह्यूमैनिटी को चौपट किया हुआ है। हम शायद ह्यूमैनिटी कहीं और होती अगर हम नंबर के होते। आप बच्चों के साथ में नंबर इस्तेमाल करिए, हमेशा नंबर बोलिए, न्यूमरल मत इस्तेमाल करिएगा। और वर्ड प्रॉब्लम आप देखेंगे फिर यूं होगा, जो कि सबसे रियल लाइफ होगा। तो नंबर सब मेरा पैकेज कर दिया मैंने, बस अब जल्दी से, चूंकि स्लाइड से थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, आप Okay. जल्दी but just show the slides and just explain the basics. Correct. You lose your quantity. No, I want you to show the slides. Please go back. Okay. When I'm explaining visually, I can, verbally I cannot explain. So, okay, I'll do it. एक और चली जाइए वापस। हाँ। These are So ये आप जैसे ये बता रहे हैं, तो मतलब कोई भी if numbers are made a package, you can imagine that just as these two set of packets, ऊपर और नीचे वाला, are not same, they are made of different packets. Every number is made of different packets. Next. कोई भी क्वांटिटी ना पैकेट के बाहर नहीं होती, पैकेट के बाहर नहीं होगा, मतलब ये पैकेट के बाहर कोई लूज नहीं होता कुछ भी। ओके, मतलब जैसे ये है, ये यहाँ पे, तो मतलब ये सब पैकेट, 100 पैकेट है, और सब पैकेट 10 के हैं। आपको बताया था ना, 100 जो है वो 10 है, 1000 जो है वो 10, अरे 100 10 है, लेकिन उनका स्पेशल नाम हो गया और स्पेशल उनका पैकेज बन गया। ओके, हाँ, नेक्स्ट। सो this I'll show. हाँ, ठीक है। एक्चुअली में जैसे वही बात कर रहे हैं कि नंबर्स समझना, नंबर्स को एज पैकेज समझना, यही अगर मैं रैंडमली यहाँ पे रख दूं बड़ी सारी चीजें और उनको बोलूं कि आप काउंट करके दिखाएं, तो आपके लिए वो डिफिकल्ट होगा। एक्चुअली सभी के लिए समझना वो चीज डिफिकल्ट हो जाएगी। बट अगर हम नंबर्स को एक्चुअली में पैकेज की तरह व्यू करना शुरू करें, तो वो बहुत ही वो एक तो बच्चों को ऑपरेशन करने में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा उनको। I think my screen. Okay. I hope आप देख सकते हैं इसको। तो अगर मैंने आपको बोला 52 आप कैसे व्यू करेंगे, 52 आप कैसे व्यू करेंगे, तो 52 इंस्टेड कि आप उनको बताएं कि वो 5 10s होते हैं, 2 1s होते हैं, आप उनको करने दीजिए एक्चुअली में। तो आपके सामने ये जस्ट लेट देम व्यू इट, उनको देखने दीजिए कि 52 दिखता कैसे है एक्चुअली में। 52 अगर आप उनको छोड़ देंगे देखने के, तो 52 मतलब जैसे यूनिट्स ही दिख रहे हैं, एक्चुअली में 52 इज these, ये 10s के स्ट्रिप्स हैं, मतलब हर एक स्ट्रिप में आपके पास 10 बॉक्सेस हैं, तो ये एक 10 हो गया। सिमिलरली आपके पास ये यूनिट्स हैं। नाउ दिस इज व्हाट 52 लुक्स लाइक। इट लुक्स लाइक 5 10 दिखना चाहिए, बच्चों को दिखना चाहिए कि है क्या, ऐसा ही होता है ये खाली। अगर आपसे बोले कि 152 क्या होगा, तो आपके पास 10 को जब आते हैं तो आपके पास एक 100 बनता है। स्टार्ट यूजिंग दीज ब्लॉक्स। जब बच्चों को दिखना शुरू हो जाएगा ना, तो अरिथमेटिक तो वैसे ही हो जाएगा, जो स्कूल वाला मैथ है वो भी आराम से हो जाएगा एक्चुअली में। मतलब आपको यही नहीं पता चलता कि हम लोग कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे हम वो कैरी ओवर कर रहे हैं, कैसे हम बोरो कर रहे हैं, राइट।
तो स्कूल मैथ्स भी आराम से होना शुरू हो जाएगा। मतलब उनको स्कूल visualize मैथ तो करने दीजिए। एज इट इज ना, आप बता रहे स्कूल मैथ इनकम्प्लीट है, आधा वर्जन है, तो आपने जब पूरा बता दिया आधा तो अपने आप हो गया एक्चुअली। हाँ मतलब कोई इशू ही नहीं है। अब जैसे इसमें इसमें मुझे समझ पाएगा कि सेवन प्लस टू 9 क्यों होता है, बिकॉज 7 है और 2 है, 9 है, दिख रहा है बच्चे को, बिल्कुल दिख रहा है बच्चे को ना, कोई याद नहीं करना है उसको। हाँ गरिमा, सॉरी। राइट, ओके। तो जनरली हम लोग पैकेट जो है वो ऐसे ही व्यू करते हैं, मतलब नंबर्स को हम ऐसे ही एज अ पैकेट अगर हम व्यू करेंगे तो यू नो तो थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा बच्चों के ऊपर कि वो दिखता कैसे है, हम उनको विजुअलाइज करें। अभी तक 52 बस एक नंबर लिखते हैं, मतलब कुछ है ये पता है, कुछ है, कोई क्वांटिटी है इसके साथ, बट ऐसा दिख रहा है वो, दिस इज हाउ इट लुक लाइक। तो और ऐसी 152 अगर आपने लिया, ऐसी आप हर नंबर को एक्चुअली हर नंबर को आप विजुअलाइज कर सकते हैं अगर आप नेक्स्ट। नंबर्स को एज पैकेट्स विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। सेम वेज यहाँ पे 245 है तो 200 के आपके पास पैकेट्स आएंगे, 4 टेंथ के आएंगे और 5 यूनिट्स के आएंगे। सेम वेज अगर आप उसको 1000 पे भी लेके जाएंगे तो लेट देम विजुअलाइज, उनको देख कि दिख कैसा रहा है। 1000 के 4000 के ब्लॉक्स हैं, 300 के ब्लॉक्स हैं, 7-10 के ब्लॉक स्ट्रिप्स हैं और 2 यूनिट्स हैं। सेम वेज हर नंबर को आप एज अ पैकेट विजुअलाइज कर सकते हैं। और जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि कोई भी, जब हम कहते हैं कि कोई भी 2 नंबर सेम नहीं है, तो कोई भी 2 नंबर पैकेट सेम नहीं हो सकते। जैसे अगर आप नंबर को एज पैकेट्स विजुअलाइज करेंगे तो कोई भी 2 नंबर पैकेट्स, यहाँ पे 2 यूनिट्स साइड पे, राइट साइड पे आपके पास 3 यूनिट्स हैं, तो दोनों अलग अलग नंबर्स है, दोनों अलग अलग नंबर्स को सिग्निफाई करते हैं। और ये सब तभी पॉसिबल है जब ये नंबर आप पैकेट की तरह देख पाएंगे, जो कि एकदम फिक्स पैटर्न है। पैकेट के बाद कुछ नहीं होता, पैकेट में तो और एक ऑर्डर में होता है। हाँ गरिमा। और बेस्ट चीज होती है कि आप इसमें देख, मतलब इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, मतलब आप देख रहे हैं ना, आपके सामने हाँ अवेलेबल करेक्ट, है, आप यू उनको जस्ट देख के, कंपेयर। करेक्ट, यस। करेक्ट गरिमा, यस। तो अब जैसे दोनों में कंपेयर करना है तो आप पहले सबसे बड़ा जो है ना, अब जैसे 1000 वाला, हाँ, वहां शुरू करिए, क्योंकि बड़ा सबसे बड़ा है वो, तो वही बड़ा है, बाकी सब कितने भी फर्क नहीं पड़ता, तो बच्चा देख के बता देगा नंबर कौन सा बड़ा है आपसे विजुअली। हाँ, ये बता दिया था, जस्ट गो स्लाइड कर, ये ओके हो गया ओके। था। तो जो सारे पैकेट्स हैं वो सेम साइज के शुड बी केप्ट टुगेदर, मतलब हैप्पीसाइडली मत रखिए। अगेन वही बच्चे को दिखना चाहिए कौन सा इकट्ठा है कौन सा अलग है, एंड दे शुड बी इन ऑर्डर, सबसे बड़े से छोटे तक का। 1000 का पहले, उसके बाद 100 का, फिर 10 का और फिर यूनिट्स। अगेन जैसे बोला गया था कि कोई क्वांटिटी जो होती है वो पैकेट के बाहर नहीं होती है, मतलब दिस इज एक्चुअली ये पैकेट ऑफ 1000 है तो 1000 के अंदर ही सब कुछ होगा, 1000 यूनिट्स उसी में ही होंगे। हाँ गरिमा। ओके, सो जैसे ये है 2222, तो इसको एक तो अरेंज करना प्रॉपरली, अरेंज मतलब कहीं पे भी कुछ नहीं रखना, 100 एक जगह रख दिया, दूसरा 100 दूसरी जगह, तो अरेंज करना प्रॉपरली इज इंपॉर्टेंट। और कुछ भी पैकेट के बाहर नहीं होगा, ये लिमिटेशंस हैं टू डू नंबर्स एज पैकेट्स। हाँ जी। हाँ, सो मतलब वही हो गया ये कि वो एक ऑर्डर और सब पैकेट एक साथ में रहना नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले होता है यूनिट, 9 तक हो सकता है, उसके बाद होता है टेंस, 9 तक हो सकता है, उसके बाद होता है 100, 9 तक हो सकता है, उसके बाद होता है 1000, 9 तक हो सकता है, मतलब 9 तक हो सकता है मैक्सिमम। फिर उसके बाद होता है क्या बोलते हैं 10,000, जो कि 9 तक हो सकता है, मतलब 90,000 तक हो सकता है। इंडियन सिस्टम में है, हम इंडियन सिस्टम नहीं बता रहे हैं इसमें तो सिस्टम में ऐसे ऐसे होता है। हाँ, फिर कुछ एग्जाम्पल है, अगेन हाँ, कुछ जैसे एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल आप है ये इनफैक्ट ये जैसे खुद ट्राई करिए अपने आप, हाँ 37 को आप कैसे व्यू करें, मतलब ये आप हाँ अपने बच्चे के साथ बैठ के करिए एकदम। करेक्ट वो भी करेक्ट, बहुत एंजॉय करेगा और आप भी, इनफैक्ट आपका और भी एक क्लैरिटी हो नया जाएगा। नजरिया होगा। करेक्ट करेक्ट, नेक्स्ट। हाँ, लेट्स जस्ट शो
Show Okay, quickly, just move on. 65. yeah, 89, करेक्ट। और ऐसे ही होगा जैसे 100. पिक्चर में, वैसे ही होगा। अब जैसे बता चुके 100 हैं, है, हाँ, बता अच्छा, ठीक है, बता चुके हैं। Okay, नेक्स्ट okay. कर लो। हाँ, स्पेशल नंबर 10 टेंस। Same, this has been done. Again, करेक्ट। 2 हाँ, examples. वही यस यस, 10 हो गया। 245 में 200 होते हैं। यस 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 289, यस 999. इंटरेस्टिंग। सो भाई दिस इज मैक्सिमम। आप इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसमें अगर एक ऐड करेंगे ना, पूरा नंबर चेंज हो जाएगा, जो कि एडिशन में करेंगे। आप एडिशन में आपको दिखाएंगे, एक यूनिट ऐड करेंगे तो वो कैसे 10000 हो जाता है। ये सब उड़ जाएंगे, 9 10 उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा। इट विल 100, जो कि हम करेंगे, कल करेंगे। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, 617. These are few examples, आप अपने आप ट्राई करिए घर पे। करेक्ट। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड्स। हाँ, हाँ, ये नहीं है। आप एक 100 को रिप्लेस नहीं कर सकते यूनिट्स में। 100 रहेगा, और यूनिट में सिर्फ 9 तक हो सकता है। 109 यूनिट नहीं हो सकता। ऐसे ही 617 में 600 हैं तो 17 यूनिट्स नहीं हो सकते। करेक्ट, वो 9 तक ही हो सकता है, वो 100 होगा उधर। हाँ, 17 is actually 1 tens and 7 ones, यही होगा। करेक्ट, एक ही तरीका है। दस को भी 10 यूनिट नहीं बना सकते। तो बेसिकली हर एक ये हो गया। प्लेस पे 9 हाँ, तक, 0 से 9 ही तक हो होंगे। सकता है। 9 तक हो सकता है, 0 होगा, या 1 2 3 4 कर 9 तक हो सकता है। और जो प्लेस है वो एक्चुअली में मतलब अभी खैर वही हम लोग इलेबोरेट कर रहे हैं, और यही है कि प्लेस इज एवरीथिंग नंबर्स। आप 1 को अगर 10,000 पे रखते हैं या 1 को 100 पे रखते हैं, वो मैटर करता है। उसका पैकेट जो है वो डिफरेंट टाइप का होगा। 1 10,000 पे जो होगा वो 10,000 का पैकेट होगा, whereas 100 पे होगा तो वो 100 का पैकेट होगा। Dilma, we should close in 2-3 minutes. ओके, ठीक है। ओके, जैसे ये है, अगर हम यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स को, अगर आपका 5 जो है वो एक्चुअली जो 3rd पोजीशन पे था, अब वो 5th पोजीशन पे चला गया, ऑब्वियसली फ्रॉम दी राइट। और अगर 1 जो है वो अगर आपका 5th पोजीशन पे पहले था, तो 1 जब 5th पोजीशन पे था वो 10,000 का पैकेट था। जब वो 100 की प्लेस पे 3rd प्लेस पे चला गया तो वो 100 का पैकेट हो गया। सिमिलरली ये 5 के साथ भी हुआ, तो वो टोटली डिफरेंट नंबर बन जाता है एक्चुअली। एक्चुअली में ऐसा क्यों है कि प्लेस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो इसी वजह से बिकॉज हर प्लेस की एक पैकेट है, हर पैकेट की क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है जिस चीज को सिग्निफाई करता है। अगर हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो अगर फर्स्ट प्लेस पे है तो दैट ऑलवेज सिग्निफाइज यूनिट्स, सेकंड प्लेस पे है तो वो हमेशा टेंथ को ही सिग्निफाई करता है, एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास ये नंबर है 34,567, so that is actually 7 units, 6 tens, 6 tens makes it 60, 5 hundreds, 4 thousands and 3 10,000s. विजुअली 10,000 दिखाना मुश्किल होता है 2D में, तो हम दिखाते हैं सिर्फ 1000 तक। मतलब ये सेम ही है। हाँ, वही कैसे करेक्ट, वही पहले जो था वही बताया गया है। तो मतलब हाँ, देख रहे हमने प्लेस को बहुत एम्फसाइज किया है, क्योंकि वही ये 2 4 1 3 6 5 8 जो है, ये सब अलग अलग प्लेस है नंबर में, जहाँ पे कि 2 जो है वो बताता है कितने यूनिट है, 4 बताता है कितने टेंस है, 1 बताता है कितने 100 है। तो वही, और ये सब नंबर 1 से 0 से 9 तक जा सकते हैं, यही है। और वही बोलते हैं प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 is 1, place value of 4 is 10, place value of 1 is 100, place value of 3 is 1000, मतलब और 3 का फेस वैल्यू है, सो यू नो मतलब 3000, सो ओके। तो
ये हाँ मतलब 4 ये कर चुके थे हम लोग कि अगर रुपया है ये तो 40 रुपए 10 के 4 नोट है, ठीक है। वही सब यूनिक है, यस बताता है। करेक्ट करेक्ट। इम्प्लीकेशंस ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हाँ तो आपने डिस्कस कर लिया हाँ ये। हाँ डिस्कशन हाँ बता दिया था कि भाई कैरी, अब तो कल करेंगे ही कि कैरी नंबर का प्रॉपर्टी है, एडिशन का प्रॉपर्टी नहीं है। सेम बोरो, हम्म बोरो भी दिखा दीजिए। बोरो भी जो है हम्म वो सबट्रैक्शन में करते हैं, बोरो वो भी नंबर का प्रॉपर्टी है कि अगर मुझे किसी से लेना है तो वो तो अपने अपने राइट अरे लेफ्ट वाले से ही लेंगे ना, क्योंकि वहीं पे ज्यादा बड़ा क्वांटिटी है। तो हमेशा बोरो चलता है फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और कैरी चलता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और इससे प्योर नंबर प्रॉपर्टीज एडिशन नंबर से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए कहा था कि नंबर समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ ये चलिए जैसे इसमें सिंपल है हाँ बोरो में हाँ कि आप यूनिट से टेंस तो नहीं ले सकते ना, मतलब आपके पास अगर आपके पास सपोज हंड्रेड्स है, वहीं से आपके पास टेंस आएंगे ना। 100 को आप जब ब्रेक करोगे तो 10 टेंस आएंगे आपके पास। वो एक्चुअली यही होता है, वो हम इलैबोरेट करेंगे जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। या ठीक है। आई थिंक Emma, we should close this. यस हाँ ये नहीं करते, मतलब ज्यादा भारी हो रहा है, ठीक है। सो let's close the presentation. So thank you very much. थैंक यू सो मच। I hope आज से you're getting more sense of it. We have also laid a beautiful foundation for you to understand more on your own. और कल कल अब हम ऑपरेशन एडिशन शुरू करेंगे कल से, ठीक है। और ध्यान रखिए नंबर सिस्टम से ही एडिशन आएगा। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे गरिमा, थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू। बाय, थैंक्स। बाय।